नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है और आइए डालते हैं एक नजर 19 जनवरी की खबरों पर। बकाया गन्ना भुगतान की मांग को लेकर पिछले 4 दिनों से शामली कलेक्ट्रेट में चल रहे किसान यूनियन के धरने प्रदर्शन में किसानों ने प्रदेश सरकार की नमाज जनाजा अदा कर धर्म परिवर्तन करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश सरकार किसानों का भुगतान नहीं करती तो वे आगामी 21 जनवरी को महापंचायत आयोजित कर धर्म परिवर्तन करने पर भी विचार करेंगे। पिछले करीब 4 दिनों से किसान यूनियन के पदाधिकारियों का अध्यक्ष सवित मलिक के नेतृत्व में बकाया गन्ना भुगतान व आवारा पशुओं से किसान को निजात दिलाने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन चल रहा है। गत शुक्रवार को किसानों ने प्रदेश सरकार के प्रति रोष व्यक्त करते हुए मुंडन कराया था, जबकि शुक्रवार को किसानों ने भाजपा सरकार के खिलाफ इतना रोष बढ़ा कि उन्होंने प्रदेश सरकार तथा गन्ना मंत्री पर किसानों की सुध न लिए जाने का आरोप लगाते हुए प्रदेश सरकार की नमाज जनाजा अदा कराई। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले 4 दिनों में किसानों के बीच आकर कोई बातचीत करने का प्रयास नहीं किया, जबकि किसान खुले आसमान के नीचे बढ़ती सर्दी में रात दिन आंदोलन पर बैठे हैं। किसान कर्ज में डूब चुका है, लेकिन शुगर मिल मालिक भुगतान करने को तैयार नहीं है। कई बार प्रशासनिक अधिकारी तथा प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर किसानों का भुगतान कराए जाने की मांग की गई थी, लेकिन प्रदेश सरकार ने किसानों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आगामी 20 जनवरी तक किसानों का संपूर्ण भुगतान नहीं होता तो वे 21 जनवरी को शामली कलेक्ट्रेट में महापंचायत आयोजित कर धर्म परिवर्तन करने पर भी विचार करेंगे। हम पिछले 4 दिन से लगातार शांतिपूर्वक रूप से शामली कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार जागने का काम नहीं कर रही है। हम लोग अलग अलग तरीकों से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कल हमने मुंडन कराया था। आज हमारे लोग किसान भाई जो है, मुस्लिम भाई, वो नमाज अदा कर अपना विरोध जता रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई भी नुमाइंदा हमारी सुनने को तैयार नहीं है। गन्ना किसान परेशान है, उसका पिछले सीजन का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, अगले सीजन की तो बात दूर की है। सरकार ने 14 दिन में गन्ना भुगतान का वादा किया था, लेकिन सरकार के सारे वादे झूठे हुए हैं। बछड़े हमारे सारी फसल खा गए हैं, बिजली वाले हम पर मुकदमा कर रहे हैं, लेकिन किसान की सुध लेने वाला इस सरकार में कोई नहीं है। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो 21 तारीख को हमारी एक महापंचायत शामली तहसील में होने वाली है और हम लोग इस बात पर भी विचार कर रहे हैं, अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती तो किसान बैठकर विचार करेंगे। धर्म परिवर्तन की भी बात यहाँ उठ रही है। हो सकता है किसानों को धर्म परिवर्तन करना पड़े। ठीक है। बकाया गन्ना भुगतान की मांग को लेकर शामली शुगर मिल में चल रहे किसानों के आंदोलन में किसानों ने अपर दोआब शुगर मिल के मुख्य समूह संचालक आरबी खोकर को बंधक बना लिया। किसानों से वार्ता को पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों की वार्ता भी विफल हुई है। किसानों ने शहर के अग्रसेन पार्क स्थित चौराहे पर गन्ने की ट्रैक्टर ट्रॉलियां खड़ी कर जाम लगा दिया। जाम लगने से पूरे शहर की यातायात व्यवस्था पूर्ण रूप से बाधित रही। इस दौरान किसान नेता देशपाल राणा की भी हालत बिगड़ने से उनको शामली के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गत 3 दिनों से शामली शुगर मिल में बकाया गन्ना भुगतान की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन चल रहा है। किसानों ने शुगर मिल फैक्ट्री को बंद कराकर शुगर मिल परिसर में ही धरना प्रदर्शन किया हुआ है। शुगर मिल फैक्ट्री बंद होने से शुगर मिल को तो लगातार नुकसान हो ही रहा है, जिसके चलते शनिवार को प्रशासनिक अधिकारियों एडीएम कैपी सिंह तथा एसडीएम सदर प्रशांत भारती ने मुख्य समूह संचालक आरबी खोकर को लेकर किसानों के बीच पहुंचे और किसानों से वार्ता करने का प्रयास किया, लेकिन किसान भुगतान की मांग पर अड़े रहे। किसानों ने कहा कि शुगर मिल मालिक किसानों से वार्ता नहीं कर रहे हैं, जबकि किसान का शुगर मिल पर करीब 180 करोड़ रुपया बकाया है। किसान कर्ज में डूब चुका है और आत्मदाह करने को मजबूर है, जिसके चलते प्रशासनिक अधिकारियों की वार्ता भी विफल हो गई। किसानों ने हंगामा करते हुए आरबी खोकर को भी बंधक बना लिया और शहर के अग्रसेन पार्क स्थित चौराहे पर गन्ने की ट्रैक्टर ट्रॉलियां लगाकर जाम लगा दिया। किसानों ने इतना ही नहीं बल्कि घरों के बाहर खड़ी गन्ने की से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियों को भी शामली शुगर मिल लेकर सुभाष चौक तक खड़ा कर दिया। जाम लगने से शामली की यातायात व्यवस्था पूरी तरह से बाधित हो गई थी, जिससे वाहन चालकों तथा स्कूल बस संचालकों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। धरना प्रदर्शन के दौरान किसान नेता देशपाल राणा की अचानक हालत बिगड़ गई और वे जमीन पर गिरकर बेहोश हो गए, जिसके बाद किसानों ने उनको राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया। किसानों के धरने पर पहुंचे पूर्व विधायक पंकज मलिक ने कहा कि आज किसान को मजबूर होकर आंदोलन करना पड़ रहा है।
किसान इतना मजबूर हो चुका है कि उसको अपने रुपयों के लिए बढ़ती सर्दी में खुले आसमान के नीचे रजाई ओढ़कर धरना देना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि वे किसानों के साथ है और किसानों को भी जिम्मेदारी के साथ अपने आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना चाहिए। किसान की मजबूरी है कि किसान जब अन्न पैदा करता है, फसल पैदा करता है, जब ये फसल मील में है कि हमारा क्षेत्र गन्ने का क्षेत्र, फसल खेत से जब मील में लाई जाएगी तो इतने जब मील में फसल पहुंचेगी, गन्ना जब पहुंचेगा अगली फसल का समय आ जाएगा नहीं आ जाएगा। यही सीजन शादियों का होता है। हम लोग कहते थे कि अगर किसान मर गया, उसे गन्ने का भाव ना मिला तो अगली फसल उसकी बर्बाद होगी। वो कहां से फसल बोने का काम करेगा, अपने बच्चों को कैसे पालेगा? मजबूरी को समझना चाहिए मिल के लोगों को भी और सरकार के लोगों को भी। समझ सकता हूं जब आदमी सत्ता में होता तो गर्दन ऐसे हो जाती है, लेकिन गर्दन ऐसे करने वाले भी और ऐसे करने वाले भी ये लोग हैं। ये ताकत है जो गर्दन को और व्यक्ति को सम्मान देने का काम करती है। और जहां तक मैं समझता हूं सम्मान छीनना भी ये लोग जानते हैं। आदमी सांसद या विधायक हो जाया करते हैं, पर नेतृत्व करने की क्षमता का तब पता लगता है जब जनता के समस्याओं का समाधान करने के लिए उस सीमाओं को पार कर जाता। हम लोगों ने की है, हमने हमेशा आप लोगों का साथ दिया। आज भी कोई राजनीतिक बात नहीं होगी, जो आपका फैसला उसी पे हमारी मोहर। हम पूर्ण रूप से आपके साथ है, हमारा दल आपके साथ है, पूर्ण रूप से समर्थन करने के लिए आपके बीच में है। एक बात और कहना चाहूंगा, धरना आपको बहुत सम्मान से और बिना किसी लड़ाई झगड़े के होना चाहिए। जिनके खिलाफ आप धरना दे रहे, हो सकता है कुछ लोग उनके आपके बीच में आकर के आपको बरगलाने का काम कर। नहीं, एकता रखनी है आपको जब तक निर्णय आपके पक्ष में ना हो, और सारी बातों को सुन करके समझ करके। इस दौरान एडीएम केपी सिंह ने कहा कि वे किसानों को नकद के रूप में फिलहाल 10 करोड़ रुपए दे रहे हैं। किसानों की मांग पर शुगर मिल के समूह संचालक आरबी खोकर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर दी गई है। उन्होंने कहा कि शुगर मिल किसानों का परिवार चलाने का काम करती है। शुगर मिल किसानों की मां की तरह है जिसको चलाने दिया जाए, लेकिन उसके बाद भी किसान नहीं माने और उन्होंने शाम 5 बजे के बाद मिल तथा प्रशासनिक अधिकारियों की एंट्री पर रोक लगा दिया। मैं खोखर का विवाह के आया, उसका जो आज व्यवहार था, जो भी बात उसने किया फिर उठ के चला गया, ये मुझे भी बहुत खराब लगा। मैंने जिलाधिकारी महोदय को बताया, उसके खिलाफ जो है एफआईआर होने जा रही है। डीजीसी आए हुए हैं, कोई धाराएं बनेगी वो डीजीसी से राय लेकर के बनाई जा रही है। मैं इसलिए आप लोगों के पास आया, जो भी बात मेरी हुई उससे यहाँ से जाने के बाद जो कुछ हुआ वो माइक पे बताने लायक नहीं है कि हम लोगों ने उसको क्या कहा। कि एक तो ये है कि उसके खिलाफ एफआईआर अभी 10-15 मिनट में हो जाएगी। दूसरी बात, जो 7 करोड़ की बात थी वो 10 करोड़ तक पहुँच गई है। लोगों से मेरी बात हुई कि आप पैसा लेके आओ, धरना समाप्त हो जाएगा। मेरा बस केवल एक कहना है, जो मुझे बताया गया कि आप जाकर के किसान लोगों के बीच में यह बात रख दीजिए कि पेराई चलने दें, धरना चलता है। भाई पहले सुन लो, एडीएम साहब की यूनिकल निर्णय नहीं है जी। ये काम तो हो गया एफआईआर दर्ज कराने वाली। पेमेंट की बात जहां तक है, जो भी हम लोग कर सकते थे वो हमने आपके सामने अपनी बात रख दिया कि वो 10 करोड़ रुपए अभी चाहिए तो अभी मिल जाएगा। डीसीओ को चेक 7 करोड़ का दिया गया है, 3 करोड़ का और दे दिया जाएगा। और बस मेरा यही कहना है कि पेराई चालू रखिए, और जो भी बात और भी कोई बात निकल के आएगी हम अभी और लोगों से बात कर लेंगे। आप लोग तब तक अपना धरना चालू रखिए। और मेरा वो तो भुगतान 5 दिन में हो रहा है, ये जहां तक मुझे बताया गया है। भारतीय किसान यूनियन के अम्बावत के पदाधिकारियों ने डीएम कार्यालय में ज्ञापन देकर किसानों का भुगतान कराए जाने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि भुगतान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करेंगे।
शनिवार को भारतीय किसान यूनियन अम्बावत के पदाधिकारियों ने जिलाध्यक्ष संजीव फौजी के नेतृत्व में प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम कार्यालय में सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि किसानों का बकाया गन्ना भुगतान शीघ्र कराया जाए, किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ किया जाए। गन्ना एक्ट के अनुसार 14 दिनों के बाद किसानों को गन्ना मूल्य पर ब्याज दिया जाए। जब तक किसानों के गन्ने का संपूर्ण भुगतान शुगर मिल नहीं करती, तब तक बकाया बिजली बिल और बैंकों द्वारा किसानों को परेशान न किया जाए। जनपद शामली शीघ्र बड़ी धान मंडी की व्यवस्था की जाए, जिससे किसानों को अपना धान बेचने के लिए बाहर न जाना पड़े। स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किया जाए। उन्होंने मांगे पूरी न होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। भाजपा के पूर्व सांसद एवं कश्यप निषाद मेहरा आदिवासी महासभा के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार कश्यप ने कहा कि कश्यप समाज को आरक्षण की मांग को लेकर आगामी 2 फरवरी को जनपद शामली के आरके डिग्री कॉलेज से ऐतिहासिक कश्यप अधिकार क्रांति यात्रा निकाली जाएगी। शनिवार को शामली के नगरपालिका सभागार में भाजपा के पूर्व सांसद और कश्यप निषाद मेहरा आदिवासी महासभा के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार कश्यप ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी 2 फरवरी को कश्यप अधिकार क्रांति यात्रा ऐतिहासिक होगी, जिसमें कश्यप जैसी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के मुद्दे पर लगभग 50,000 लोग शामिल होंगे। यह यात्रा शामली के आरके डिग्री कॉलेज से आयोजित की जाएगी, जिसमें शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर से हजारों की संख्या में कश्यप समाज के लोग भाग लेंगे, जिसके माध्यम से कश्यप का अनुसूचित जाति में परिभाषित करने के लिए केंद्र व राज्य सरकार से मांग की जाएगी। उन्होंने कहा कि 11 बजे लोग कॉलेज परिसर में जमा होंगे और करीब 1 बजे वहां से पैदल मार्च निकाला जाएगा, जो शामली कलेक्ट्रेट जाकर संपन्न होगा, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी शामली को सौंपा जाएगा। शामली के रेलवे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर रेलवे कर्मचारियों के लिए बहुउद्देशीय वार्षिक जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रेल कर्मियों के स्वास्थ्य की जांच कर उनको दवाइयां वितरित की गई। शनिवार को शामली के रेलवे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर रेलवे कर्मचारियों के लिए दिल्ली मंडलीय चिकित्सालय द्वारा बहुउद्देशीय वार्षिक जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ डॉक्टर नीलम तथा डॉक्टर दीपक चौधरी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस अवसर पर दिल्ली से आए डेंटिस्ट डॉक्टर SK नागर, आई सर्जन डॉक्टर नीलम, फिजिशियन डॉक्टर हृदय, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुमिता सिन्हा ने रेलवे कर्मचारियों के स्वास्थ्य की जांच कर उनको दवाइयां वितरित की। शिविर में करीब 150 मरीजों की जांच की गई। परिषदीय परीक्षा को सफल बनाए जाने के लिए DIOS अनुराधा शर्मा ने जनपद के केंद्र व्यवस्थापकों की बैठक आयोजित की, जिसमें उन्होंने प्रश्न पत्र को CCTV कैमरों तथा सुरक्षित गोपनीय निगरानी में रखे जाने के निर्देश दिए हैं। शनिवार को शामली के विभिन्न कॉलेज में जल्द शुरू होने जा रही हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराए जाने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक अनुराधा शर्मा ने केंद्र व्यवस्थापकों की बैठक आयोजित की। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरे वॉइस रिकॉर्ड युक्त हों, प्रश्न पत्रों की 24 घंटे CCTV कैमरों की निगरानी में सुरक्षित व गोपनीय स्थान पर रखे जाए। केंद्र व्यवस्थापकों को परीक्षा समाप्ति तक केंद्र पर निवास करना होगा। केंद्र पर मूलभूत सुविधाएं, पेयजल, जनरेटर, शौचालय, रोशनी आदि की व्यवस्था की जाएगी। प्रश्न पत्रों की CCTV कैमरे की निगरानी में ही रखा जाएगा। परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र पहुंचते ही पुलिस बल की व्यवस्था की जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल फोन को प्रतिबंध किया गया है। केंद्र पर नियुक्त सभी स्टाफ एवं बाहर से आने वाले कक्ष निरीक्षकों के परिचय पत्र बनवाए जाएंगे। केंद्रों पर पंजीकृत उपस्थित अनुपस्थित परीक्षार्थियों की संख्या परिषद की वेबसाइट पर ऑनलाइन की जाएगी। परीक्षा के समय मुख्य द्वार को खुला रखा जाएगा। उन्होंने शासनादेशों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने CMO को ज्ञापन देकर कर्मचारियों की लंबित मांगों को पूरा कराए जाने की मांग की है। शनिवार को उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर CMO डॉक्टर राजकुमार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि संगठन के कर्मचारियों की वर्षों से लंबित मांगों के न माने जाने और उनके साथ हो रहे शोषण के विरोध में समस्त कर्मचारी आगामी 21 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।